हेलो गाइस, वेलकम टू CLT MBBS। और आज हम देखने वाले हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम बताएंगे पेरेंटल रूट्स, है ना। तो बेसिकली फर्स्ट वाले पार्ट में क्या हुआ था, देखो। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या हुआ था कि जो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा था, एंट्रल रूट्स और पेरेंटल रूट्स। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमने एंट्रल रूट्स देख लिया, जिसमें हमने ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल रूट्स देख लिए। अब रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड पार्ट है, जिसका नाम है पेरेंटल रूट्स, जिसमें हम देखेंगे इंजेक्शंस, इनहेलेशनल्स, ट्रांसडर्मल्स एंड टॉपिकल। इन चारों में सबसे बड़ा ये है इंजेक्शंस, क्योंकि देखो हम बहुत प्रकार के इंजेक्शन दे सकते हैं, लगभग 10 प्रकार के, और बाकी सब छोटे छोटे हैं ना। तो बस ये देखते हैं। और ट्रांस इंजेक्शंस में भी IV इंजेक्शन और जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन वो थोड़े से बड़े हैं, बाकी सब छोटे से छोटे से हैं, तो वो जल्दी निकल जाएंगे ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारा जो एंट्रल था वो क्या था, एनी ड्रग्स दैट पासेस थ्रू द GIT, है ना। तो GIT से जो भी ड्रग्स हम लेते हैं और वो यदि GIT से होते हुए जा रहा है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, तो वो एंट्रल रूट्स में आता है। और पेरेंटल रूट्स का मतलब क्या होता है कि एनी ड्रग्स विच डज नॉट पास थ्रू द GIT, है ना। या फिर बोल सकते हैं कि GIT के अलावा ऐसा वो हर एक रूट जो GIT के अलावा हमारे ब्लड में हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग को पहुंचाता है, उस रूट को हम पेरेंटल रूट्स बोलते हैं ना। तो रूट्स अदर देन एंट्रल रूट्स आर नोन एज पेरेंटल रूट्स। फॉर एग्जांपल ड्रग्स बाय इंजेक्शन, देखो इंजेक्शन लगा रहे तो वो GIT में थोड़ी जाएगा, वो तो डायरेक्ट ब्लड में जाएगा या फिर मसल्स में जाएगा। ड्रग्स बाय टॉपिकल, टॉपिकल का मतलब होता है स्किन के ऊपर, है ना, बाय टॉपिकल एप्लीकेशन टू द स्किन। और बाय इनहेलेशनल, जो हम इनहेल करते हैं, जो लंग्स में जाता है, वो डायरेक्ट उसमें नहीं जाता है, GIT में नहीं जाता है ना, कि वो भाई डाइजेस्ट होने के बाद वो इंटेस्टाइन में जाने के बाद एब्जॉर्ब होगा, है ना। तो ये इनहेलेशन जो लंग्स में जाते हैं बाय द लंग्स आर ऑल लाई अंडर द कैटेगरीज पेरेंटल रूट्स, है ना। तो यही बोला गया है इसमें डेफिनेशन में कि पेरेंटल रूट्स में 4 प्रकार के रूट्स होते हैं, इंजेक्शंस, इनहेलेशनल, ट्रांसडर्मल और टॉपिकल। चलो हम स्टार्ट करते हैं इंजेक्शन। अब देखो इंजेक्शन 10 प्रकार के होते हैं, उसमें से जो फर्स्ट और सेकंड है वो थोड़ा से बड़े हैं, बाकी सब छोटे छोटे हैं, तो अपने को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इनहेलेशनल, ट्रांसडर्मल और टॉपिकल, ये सब जल्दी कवर हो जाएंगे, है ना। तो अब बात करते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शंस क्या होता है हमको पता है, जब भी हम थोड़ा सा यदि लिख देंगे तो बेटर हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन के बारे में हमको लिखना है कि इट प्रोवाइड्स क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन बिकॉज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म डज नॉट ओकर, है ना। सिंपल सी बात है, हम इंजेक्शन लगाते हैं तो डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में हम दे सकते हैं ना, तो इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब कि GIT या लीवर में, सॉरी हाँ, GIT के द्वारा लीवर में नहीं जाता है, क्योंकि हम डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में लगा सकते हैं। तो इट प्रोवाइड क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन बिकॉज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म डज नॉट ओकर। दूसरा बात, इट प्रोवाइड सिस्टमिक इफेक्ट बिकॉज ड्रग इज इजीली कम्स इनटू सर्कुलेशन। सिंपल सी बात है, इंजेक्शन हम डायरेक्ट IV जब लगाते हैं तो वेंस में लगाते हैं तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्ट चल जाता है, और मसल्स में लगाते हैं तो वो थोड़ी देर बाद मसल से भी सिस्टमिक सर्कुलेशन में चल जाता है। तो यही बोलते हैं कि ईजिली कम्स इनटू सर्कुलेशन, आराम से आ जाता है। ऐसा नहीं कि जो एंट्रल में हम पहले मुंह स्टमक में लेते हैं, उसके बाद इंटेस्टाइन से होने के बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है ना। तो ये इसमें थोड़ा आसान है ना, तो बोल सकते हैं इट प्रोवाइड सिस्टमिक इफेक्ट बिकॉज ड्रग इज इजीली कम्स इनटू सर्कुलेशन। अब इसके टाइप्स की बात करें तो 10 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट और सेकंड थोड़े से बड़े हैं, बाकी सब कुछ छोटे हैं ना। तो हम फर्स्ट की बात करें तो इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सबसे कॉमन, तुमको सबसे पता होगा ना। यदि इंजेक्शन की बात करें तो, और तुमको IV याद नहीं आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तो इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब IV रूट जो वेंस में हम देते हैं ना, तो इंट्रावेनस रूट। हर एक रूट की हम बोलते हैं कि बात करते हैं, जब भी हम हर एक रूट की बात करें तो उसमें 4 चीज़ देखते हैं, कौन कौन सी, साइट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एग्जाम्पल, है ना। तो ये 4 चीज़ हमको हर बार लिखना है, तो हमारा जो आंसर जो है वो थोड़ा प्रॉपर हो जाएगा। तो इंट्रावेनस की साइट क्या होगी, नाम में ही पता चल रहा है, वेंस, है ना। तो साइट क्या है, वेंस। और मेनली जो हमने देख रखा है वो कहाँ लगाते हैं, जो क्यूबाइटल फोसा के ऊपर जो वेन होती है वो मीडियन क्यूबाइटल वेन, उसी में लगाते हैं। तो मेनली एंटी क्यूबाइटल वेन वही मिडिल क्यूबाइटल वेन की बात कर रहा है ना। तो साइड क्या बोलना है, वेंस और एंटी क्यूबाइटल वेंस। एडवांटेजेस, एडवांटेज की यदि बात करें तो क्या बोल सकते हैं, द ड्रग इज डायरेक्टली इंटर्स इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिंपल सी बात है, हमने वेंस में दे दिया है तो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है। दूसरा एडवांटेज क्या है कि 100% बायो अवेलेबिलिटी, है ना। सिंपल सी बात है कि हम यदि ड्रग्स डायरेक्ट पूरा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में दे रहे तो पूरा के पूरा तो चला गया। ऐसा तो है नहीं कि जो यदि ओरली देते तो वो स्टमक में जाता है, स्टमक में बाईपास थोड़ा बहुत वहाँ पर यूज़ हो जाता है। उसके बाद इंटेस्टाइन के बाद लीवर में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये सब बाईपास हो चुका है, डायरेक्ट 100% बायो अवेलेबिलिटी हो गई है। तीसरा, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, ये तो होना ही है, एग्जाम्पल है ना, पेरेंटल के सभी जो है वो क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन देन एंट्रल रूट्स, है ना। तो
ये चीज़ ये कोई कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन जो है ना, ये लगभग लिख देना तुम हर बार। पेरेंटल्स की यदि बात करें तो ये एडवांटेज हो गए। 2 एडवांटेज हो रहे हैं, वो कौन कौन से हैं? इट कैन बी यूज इन इमरजेंसी इन फास्ट एक्शन, क्योंकि देखो इंजेक्शन फास्ट इफेक्ट देते हैं ड्रग का, है ना, तो ये इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं, तो कॉमन सी बात है। इट कैन बी यूज इन इमरजेंसी इन फास्ट एक्शन। अगला एग्जांपल, इट कैन बी गिवन टू अनकॉन्शियस अनकोऑपरेटिव पेशेंट ऑन ऑल्सो इन दोज हैविंग नोजिया वॉमिटिंग एंड डायरिया। देखो जो अनकॉन्शियस है, जिसको सूझ ही नहीं है कि क्या चल रहा है, उसको हम क्या डायरेक्ट हम इंजेक्शन दे सकते हैं, वो ओरली तो लेगा नहीं, है ना। तो इट कैन बी गिवन टू अनकॉन्शियस अनकोऑपरेटिव पेशेंट एंड ऑल्सो इन दोज हैविंग नोसिया वॉमिटिंग और डायरिया। देखो ऐसे पेशेंट को भी दे सकते हैं जिनको गोली खाने से डायरिया वॉमिटिंग या फिर नोजिया हो, तो उनको हम आई भी दे सकते हैं ना। और डिसएडवांटेज की यदि बात करें, हमने एडवांटेज 5 पढ़ लिए, वो बहुत कॉमन से थे। डिसएडवांटेज की बात करें तो स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन आर नीडेड। क्यों? क्योंकि देखो जब नीडल्स हम हमारे बॉडी के अंदर जाती है तो उसको एसेप्ट मतलब स्टेराइल होना, मतलब एकदम साफ़ सुथरी होना उसको, और वो जिस जगह पर लगाते हैं वो भी साफ़ होना, तो एसेप्टिक कंडीशन तो हमको ज़रूरी है। देखो जब भी हम इंजेक्शन की 10 प्रकार की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एसेप्टिक कंडीशन तो नीडेड हो गई है ना। तो ये डिसएडवांटेज में आ गया कि हमको हर बार करना पड़ रहा है। दूसरे, जब ओरली खाते हैं तो हम उसमें एसेप्टिक कंडीशन इतनी ज़रूरी नहीं होती, बट इंजेक्शन में स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन आर नीडेड। दूसरा, इट इज़ ए पेनफुल एंड रिस्की प्रोसेस बिकॉज वंस द ड्रग इज़ इंजेक्टेड इट कैन नॉट बी रिमूव। देखो पेनफुल तो सबको पता है, इंजेक्शन लगाने सब लोग डरते हैं ना, तो पेनफुल प्रोसेस तो है। देखो जब अब डिसएडवांटेज में हर बार ये लिखना है पेनफुल प्रोसेस, और रिस्की क्यों लिखेंगे? क्योंकि देखो वंस द ड्रग इज इंजेक्टेड इट कैन नॉट बी रिमूव। जब एक बार ड्रग हमने बॉडी के अंदर दे दिया तो वो रिमूव थोड़ी हो पाएगा, वो तो सर्कुलेशन में तुरंत चल जाएगा, है ना। तीसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ एयर और एनी पार्टिकुलेट मैटर में प्रोड्यूस एम्बोलिज्म विच में बी फेटल। सिंपल सी बात है, यदि हमने एयर गैप रख दी इंजेक्शन में या फिर कोई सा भी पार्टिकल चला गया तो वो फेटल भी हो सकता है ना, जो कि मतलब फेटल मतलब जान भी जा सकती है, ठीक है। अगला है सस्पेंशंस और ऑयली ड्रग्स कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड। सस्पेंशन जो होते हैं या फिर जो ऑयली ड्रग्स होते हैं वो कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय दिस इंजेक्शन मेथड। तो ये हमारे हो गए बाय दिस आईवी मेथड्स। तो ये हमारे आईवी मेथड्स के डिसएडवांटेज हो गए। एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत एग्जाम्पल है। आईवी में हम बहुत सारी चीज़ दे सकते हैं। नॉर्मल हमको पता है ग्लूकोज नॉर्मल सेलाइन भी देते हैं, और बहुत अदर मैनी ड्रग्स है ना, तो तुम ये लिख देना ग्लूकोज नॉर्मल सेलाइन, ठीक है। ये होगा हमारा, देखो ये कितना बड़ा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। अब जो दूसरा है वो भी इतना ही बड़ा है, उसके बाद सब छोटे छोटे हैं ना। तो दूसरे इंजेक्शन की बात करते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। वापस से 4 चीज़ देखेंगे, साइट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एग्जांपल। साइट की बात करें तो डेल्टोइड या फिर ग्लूटियल मसल। तुमको पता है या तो हाथ पे लगाते हैं इंजेक्शन, या फिर पीछे जो बटक्स पे ग्लूटियल मसल होती है वहाँ पर लगाते हैं। साथ ही साथ हमको ये भी पता होना चाहिए वास्टस मसल पे भी लगा सकते हैं, इन द लेटरल सरफेस ऑफ द थाई, ठीक है। एडवांटेज की यदि बात करें तो एब्जॉर्प्शन इज़ मोर प्रिडिक्टेबल एंड रैपिड एज़ कम्पेयर टू द ओरल और सबक्यूटेनियस। देखो ओरल और सबक्यूटेनियस एंट्रल में चल गए और वहाँ से तो जल्दी एब्जॉर्प्शन होता है अपना इसमें पेरेंटल में। तो एब्जॉर्प्शन इज़ मोर प्रिडिक्टेबल एंड रैपिड और मोर प्रिडिक्टेबल बोल सकते हैं कि हाँ भाई हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, हमारा जो मसल में दिया है तो हो जाएगा। दूसरा, डिपोड इंजेक्शंस कैन बी गिवन फॉर ऑब्टेनिंग सस्टेन्ड इफेक्ट्स। डिपोड इंजेक्शन का मतलब पता है क्या होता है? डिपोड का मतलब क्या होता है? स्टोर हाउस। तो हम ऐसे इंजेक्शन भी दे सकते हैं जिससे कि वो ड्रग जो है ना वो लंबे समय तक वहाँ पर रुक के इफेक्ट हमारा प्रोड्यूस करते रहे। तो डिपोड इंजेक्शंस कैन बी फॉर्म फॉर सस्टेन पीरियड बोल सकते हैं ना। अब बात करें डिसएडवांटेज की, यहाँ पर भी डिसएडवांटेज क्या है? देखो डिसएडवांटेज तो ये है कि जब भी इंजेक्शन लगा रहे तो एसेप्टिक कंडीशन तो हमको जरूरी ही है ना। तो एसेप्टिक कंडीशन इज एसेंशियल, हर बार लिखना है। दूसरा, चांसेस ऑफ एब्सेस एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। देखो जब भी हम इंजेक्शन लगाते हैं तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, घाव बन सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो एब्सेस भी हो सकता है। तो चांसेस ऑफ एब्जेप्शन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, क्योंकि मसल में लगा रहे हैं। दूसरा, देयर इज़ ए चांसेस ऑफ नर्व डैमेज। देखो यहाँ पर मसल को सप्लाई करने वाली नर्व भी होगी तो नर्व का डैमेज भी होने के चांसेस है यहाँ पर इंट्रामस्कुलर में। अगला है लार्ज वॉल्यूम कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड मैक्सिमम 5 ml। देखो मसल्स इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में हम क्या करते हैं कि ज़्यादा वॉल्यूम हम नहीं कर सकते, मैक्सिमम 5 वॉल्यूम ही हम क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। वही आईवी में हम क्या करते हैं, जो आईवी में जो फ्लूइड रहता है उसमें हम फ्लूइड में हम डाल सकते हैं ज़्यादा, पर यहाँ पर इंजेक्शन में इतना हम नहीं कर सकते। तो ये हमारा डिसएडवांटेज होगा। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इधर देखो जितने बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, और एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो है वो भी हम इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख देना, एंटीबायोटिक इंजेक्शंस, है ना, ठीक है। हम अगला रूट जो है वो इंजेक्शन में 2 हो गए, आईवी रूट और इंट्रामस्कुलर रूट। अगला हम देखते हैं, अब सब छोटे छोटे हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। इंट्रा पेरिटोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे इंजेक्शन जो हम पेरिटोनियल कैविटी में देते हैं उनको बोलते हैं इंट्रा पेरिटोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। साइट क्या है? पेरिटोनियल स्पेस इनटू द पेरिटोनियल स्पेस, कॉमन सी बात है। यहाँ का एडवांटेज क्या लिख देंगे? रैपिड एब्जॉर्प्शन ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया। देखो पेरिटोनियल स्पेस में बहुत सारा सरफेस एरिया होता है, क्योंकि हम स्टमक एब्डोमेन के एरिया में देते हैं तो वहाँ पर
ज़्यादा सरफेस एरिया होता है तो रैपिड एब्जॉर्प्शन हो जाता है ना। डिसएडवांटेज की बात करें तो वापस से इंजेक्शन जब लगा तो एसेप्टिक कंडीशंस आर नीडेड। दूसरी बात, इंजेक्शन लगा रहे हैं तो पेनफुल और रिस्की तो होगा ही ना, तो ये डिसएडवांटेज में हमको लिखना इसके। और इंट्रापेरिटोनियल का एग्जांपल क्या है, पेरिटोनियल डायलिसिस। जब भी हम जैसे किसी को किडनी फेलियर हो गया या फिर कुछ भी हो सकता है जिसके किडनी वर्क नहीं कर रहे तो हम पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं ना, तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शंस, है ना। अगला है इंट्राथीकल। इंट्राथीकल यहाँ पर थीकल वर्ड्स उससे रिलेट करना है हमारे को सबएरिकनॉइड स्पेस से, है ना, तो इंट्राथीकल बोल दो या फिर इंट्रा स्पाइनल एडमिनिस्ट्रेशन। वापस से 4 चीज़ देखना है, साइट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एग्जाम्पल। साइट की बात करें तो इनटू द सब एरिकनॉइड स्पेस। सब एरिकनॉइड स्पेस पता है ना, एरिकनॉइड के नीचे। एडवांटेज की बात करें तो द ड्रग इज डायरेक्टली डिफ्यूज इनटू द सब एरिकनॉइड स्पेस, है ना, विदाउट क्रॉसिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड ब्लड सीएसएफ बैरियर। देखो हम एडवांटेज यहाँ पर क्या है कि ये ड्रग को हम डायरेक्टली सब एरिकनॉइड स्पेस में दे सकते हैं, है ना, ब्लड ब्रेन बैरियर और ब्लड सीएसएफ बैरियर को क्रॉस नहीं करवाते हैं यहाँ पर, इसमें डायरेक्टली क्रॉस नहीं करना पड़ता है, डायरेक्टली हम चल जाएगा, तो इसका एडवांटेज होगा। वहीं डिसएडवांटेज की बात करें तो स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन आर नीडेड। सिंपल सी बात है, एरिकनॉइड स्पेस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है तो वहाँ तो एसेप्टिक कंडीशन होना ही होना है ना, तो स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन आर नीडेड। ऑल्सो है पेनफुल एंड रिस्की प्रोसीजर। मैंने बोला ना, जब भी इंजेक्शन की बात करें तो पेनफुल और रिस्की यहाँ पर लिख देना उसका डिसएडवांटेज। एग्जाम्पल की बात करें तो जाइलोकेन इंजेक्शन। देखो जाइलोकेन जहाँ पर भी केन लग जाता है ना, CAINE, केन मतलब कि ये ऐसे ड्रग्स है जो कि एनेस्थेटिक के रूप में यूज़ कर सकते हैं ना, लोकल एनेस्थेटिक में, तो जाइलोकेन इंजेक्शन ये इंट्राथिकल का एग्जाम्पल है। अगला है इंट्रामेडुलरी एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रामेडुलरी, मेडुलरी तुम उससे समझो बोन मेरा का जो मेडुला पार्ट होता है उसमें, तो इसके साइड क्या है, टीबियल या स्टर्नल बोन मेरो, टीबियल या टीबिया बोल सकते हैं, स्टर्नम की बोन मेरो में इंजेक्शन देंगे साइड। एडवांटेज क्या है, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज़ वेरी फास्ट, क्योंकि ब्लड तो यहीं से बनता हुआ जाता है तो जल्दी ब्लड में मिक्स हो जाएगा, मिल जाएगा ना, तो एडवांटेज ऑनसेट ऑफ एक्शन इज़ वेरी फास्ट। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, वापस से स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन, बोन मेरो में हम थोड़ी इन्फेक्शन करना चाहेंगे, तो स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन, पेनफुल एंड रिस्की हमको पता है। एग्जाम्पल कब यूज़ होता है इंट्रामेडुलरी एडमिनिस्ट्रेशन, यूज इन बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन है, तो बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन में ऐसे इंजेक्शन यूज़ होते हैं। अब बात करें हमारे हो गए 5। अगला हमारा इंजेक्शन है इंट्रा आर्टेरियल एडमिनिस्ट्रेशन। आर्टेरियल मतलब आर्टरी, तो इसकी साइड क्या है, आर्टरी। एडवांटेज क्या है, ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग कैन बी डिलीवर्ड, है ना, तो ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग हम दे सकते हैं आर्टरी में। डिसएडवांटेज क्या है, वापस से एसेप्टिक कंडीशन आर नीडेड, हम आर्टरी में क्यों इन्फेक्शन करना चाहेंगे, है ना, तो एसेप्टिक कंडीशन नीडेड है। अगला ग्रेट एक्सपर्टाइज आर रिक्वायर्ड। ग्रेट एक्सपर्टाइज क्यों बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो हम डायरेक्ट कोई सी भी आर्टरी में नहीं दे सकते ड्रग, है ना, तो एक्सपर्टाइज जो एक्सपर्ट है इस चीज़ में उसी को हम बुलाएंगे और उसी को हम बोलेंगे कि भाई तुम इंजेक्शन दे दो या फिर ड्रग दे दो। एग्जांपल रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट सब्सटेंस यूज्ड इन एंजियोग्राफी। देखो एंजियोग्राफी तुमको पता नहीं, कोई सी भी दोनों एंजियोग्राफी, या तो कोरोनरी एंजियोग्राफी देख लो या फिर सेरेब्रल एंजियोग्राफी देख लो, उसमें हम क्या करते हैं, आर्टीरियल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, किसका, रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट का। तो एग्जाम्पल क्या लिखना है, रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट सब्सटेंस यूज्ड इन एंजियोग्राफी, दोनों एंजियोग्राफी कोरोनरी और सेरेब्रल, तो ये हमारा होगा इंट्रा आर्टीरियल एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें एक्सपर्टीज़ यूज़ होते हैं। अगला है इंट्रा आर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन। आर्टिकुलर, यहाँ आर्टीरियल था, यहाँ आर्टिकुलर। आर्टिकुलर किससे रिलेट हो रहा है, जॉइंट से रिलेटेड है ना, तो ठीक है, साइड क्या है, जॉइंट स्पेस। एडवांटेज क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ए लोकलाइज्ड एरिया। लोकलाइज्ड एरिया क्यों बोल रहा है, क्योंकि देखो जॉइंट कैविटी है ना वो एकदम पैक होती है ना, तो वहाँ लोकलाइज जॉइंट के आसपास ही हम ये ड्रग रहेगा ना, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इज इन अ लोकलाइज्ड एरिया, ये एडवांटेज होगा। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, वापस से स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन ना नीडन। जब भी नीडल हम लगा रहे हैं या फिर इंजेक्शन लगा रहे हैं तो एसेप्टिक कंडीशन तो जरूरी ही होगी। अगला है पेनफुल प्रोसेस, ठीक है, ये भी पता है। रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन में फर्दर डैमेज जॉइंट, ठीक है, यदि बार बार हम इंजेक्शन लगा रहे हैं आर्टिकुलर सरफेस में तो वो मतलब आर्टिकुलेशन में, तो जॉइंट का क्या फर्दर डैमेज भी हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जिनको आर्थराइटिस होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उनमें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकोर्टिकोसोन या फिर गोल्ड क्लोराइड इंजेक्शन लगाते हैं डायरेक्ट, कहाँ पर, इंटर आर्टीरियल, समझ में आ रहा है, सॉरी इंटर आर्टिकुलर, ठीक है, तो हाइड्रोकोर्टिकोसोन या फिर गोल्ड क्लोराइड इंजेक्शन। देखो ये गोल्ड क्लोराइड इंजेक्शन, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यहीं पर हमारा एग्जाम्पल आया ना, इसके अलावा कहीं भी अभी अब तक नहीं देखा है ना। अगला एग्जाम्पल है सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको मतलब जिसका एग्जांपल सबको पता रहता है कि इंसुलिन हम सबक्यूटेनियस देते हैं ना। एक और एग्जांपल है वैक्सीन और इम्प्लांट्स, ये पहले मैं एग्जांपल क्यों बोल रहा, सबको पता रहता है इसलिए, है ना, ये हम लिख देंगे। साइड देखते हैं तो सबक्यूटेनियस स्पेस कॉमन सी बात है। एडवांटेज क्या है इसका, स्लोअर एब्जॉर्प्शन बट फॉर ए लॉन्गर, है ना, तो फॉर लॉन्गर पीरियड, ये इसका एडवांटेज है, फॉर अ लॉन्गर पीरियड, स्लो धीरे धीरे रिलीज करता है लंबे समय के लिए।
अगला डिपोट इंजेक्शन कैन बी फॉर्म मेड। देखो इम्प्लांट्स भी एक डिपोट इंजेक्शंस का एग्जांपल है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि डिपोट इंजेक्शन क्या होता है कि जो सस्टेंड पीरियड मतलब लंबे समय के लिए हम लंबे समय के लिए ड्रग्स को रिलीज करता रहा है ना, तो डिपोट इंजेक्शन कैन बी मेड इन केस ऑफ सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ ओनली फॉर स्मॉल डोज वॉल्यूम। देखो आप सबक्यूटेनियस हम कितना डोज दे सकते हैं, एकदम छोटा ही दे सकते हैं, ज़्यादा तो दे ही नहीं सकते हैं ना। और यही बात करें डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज़ ओनली फॉर स्मॉल डोसेज। अगला इरिटेंट ड्रग्स कैन नॉट बी गिवन। सिंपल बात है, जिससे इरिटेशन कॉज हो रहा है, स्किन में एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, उसमें वैसे ड्रग हम कैसे दे सकते हैं सबक्यूटेनियस, है ना। तो ये इरिटेंट ड्रग्स कैन नॉट बी गिवन। अगला बात यदि करें तो इंसुलिन इंजेक्शन, वैक्सीन और इम्प्लांट्स इसके क्या है एग्जाम्पल्स है ना। बस अब खत्म होने वाला है। एपिड्यूरल इंजेक्शन और इंट्राकार्डिक इंजेक्शन बस जल्दी हो जाएंगे। एपिड्यूरल इंजेक्शन क्या होता है कि ड्यूरल के ऊपर बोल सकते हैं। द ड्रग इज इंजेक्टेड थ्रू द वर्टिब्रल इंटरस्पेस। वर्टिब्रल इंटरस्पेस समझ है ना, वर्टिकल कॉलम में बिटवीन द ड्यूरा ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड द लाइनिंग ऑफ द स्पाइनल कैनाल। स्पाइनल कॉर्ड के ड्यूरामीटर और स्पाइनल कैनाल के बीच में जो स्पेस होती है वहाँ पर हम इंजेक्शन देंगे। एग्जाम्पल लिडोकेन इंजेक्शन। इसकी साइड एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं लिखना अपने को, बस इतना ही लिखना, लिडोकेन इंजेक्शन, ठीक है। इंट्राकार्डिक इंजेक्शन जो हम हार्ट में लगाते हैं डायरेक्ट, है ना, तो दिस इंजेक्शन इज डन बाय ए लॉन्ग नीडल इनटू द हार्ट मसल थ्रू द लेफ्ट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस क्लोज टू द स्टर्नम। यहाँ पर बस ध्यान ये रखना है कि इसमें जो इंजेक्शन लगाते हैं वो क्या इंटरकार्डियल इंजेक्शन जो होता है उसकी नीडल लॉन्ग होती है। कहाँ लगाते हैं, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। लेफ्ट याद रखने की जरूरत मत करना, फालतू लेफ्ट में होता है हार्ट, तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस क्लोज टू द स्टर्नम, ये याद रख लेना कि क्लोज टू द स्टर्नम। एग्जाम्पल हमको पता है कि एड्रेनलिन इंजेक्शन हम लगाते हैं डायरेक्ट हार्ट में। कब लगाते हैं, टू रिस्टार्ट द हार्ट बीट इन केस ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट, है ना। तो यदि सडन कार्डियक अरेस्ट होगा तो हम इंजेक्शन लगाते हैं फोर्थ इंटरकोस्टल में, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में टूवर्ड्स द स्टर्नम, ठीक है, क्लोज टू द स्टर्नम, ठीक। अब ये हो गया हमारे इंजेक्शन, 10 इंजेक्शन हो गए, ये हमारा इंजेक्शन रूट था ना। अब यदि बात करें हम इनहेलेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रांसडर्मल और एक और करेंगे हम टॉपिकल। तो हमने अभी तक क्या देख लिया है, पेरेंटल रूट्स में इंजेक्शन देख लिए, इनहेलेशनल, ट्रांसडर्मल, टॉपिकल, ये छोटे छोटे से हम इसको कवर करते हैं। तो इनहेलेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की साइड क्या है, नोज और माउथ, है ना। तो एनीथिंग विच आर इनहेल्ड एंड इंट्रोड्यूस इनटू द लंग्स, है ना। तो नोज और माउथ हमसे इनहेल कर सकते हैं और वो कहा जा रहा है लंग्स में जा रहा है ना। तो साइड क्या है, नोज और माउथ से हम लेंगे ड्रग्स को। एडवांटेज क्या है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेबल इज पॉसिबल, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल एंड फास्ट एंड क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन ड्यू टू इट्स फास्ट एब्जॉर्प्शन, है ना। तो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन जैसे अस्थमा केस में खुद ही पेशेंट ले सकता है ना, इनहेल कर सकता है, और फास्ट एंड क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन क्यों, क्योंकि ड्यू टू फास्ट एब्जॉर्प्शन। जब लंग्स में जाएगा ना तो लंग्स का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, हमको पता होता है, तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाएगा। तो क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन इज ड्यू टू फास्ट एब्जॉर्प्शन, फास्ट एंड क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, ब्रोंकियल इरिटेशन कॉज कर सकता है, जिसके कारण ब्रोंकियल सिक्रेशन हो सकता है। तो ब्रोंकियल इरिटेशन में ओके लीडिंग टू इंक्रीज्ड ब्रोंकियल सिक्रेशन, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो इनहेलेशन हम क्या क्या ले सकते हैं, साल्ब्यूटामॉल सबको पता है अस्थमा केस में लेते हैं, ये याद रख लो। आइसोप्रेनालिन भी अस्थमा के केस में लेते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल या अस्थमा, ठीक है। साल्ब्यूटामॉल, साल्ब्यूटामॉल एंड आइसोप्रेनालिन, ठीक है। ट्रांसडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन की यदि बात करें तो साइड क्या है, चेस्ट रीजन में हम लगा सकते हैं, अपर एब्डोमेन में लगा सकते हैं, मेस्टोइड रीजन में लगाते हैं, ये मेन रीजन से, और भी हम जगह पर लगा सकते हैं। एडवांटेजेस की यदि बात करें तो स्लो है बट सस्टेन रिलीज ऑफ द ड्रग फॉर सेवरल डेज। समझ में आ रहा है ना, स्लो, ये हमारा डिसएडवांटेज नहीं, एडवांटेज है, स्लो है बट सस्टेन रिलीज, लंबे समय के लिए फॉर सेवरल डेज, ठीक है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म डज नॉट ओकर, ये बार बार समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि लीवर में जा ही नहीं रहा, डायरेक्ट सिस्टमिक में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म डज नॉट ओकर। डिसएडवांटेज की यदि बात करें तो नो सच साइड इफेक्ट्स, एकदम इतने खतरनाक साइड इफेक्ट नहीं आते हैं ना, तो नो सच साइड इफेक्ट प्रेजेंट, बट ये प्रेजेंट लिखा है, बट यदि इरिटेशन होता है तो हम क्या कर सकते हैं कि साइड को चेंज कर सकते हैं। इफ़ इरिटेशन होकर देन चेंज द साइड। एग्जाम्पल की बात करें तो नाइट्रोग्लिसरीन पेचेस जो कि हम चेस्ट पे लगाते हैं, जो कि हार्ट एंजाइना में यूज़ होते हैं ना, तो नाइट्रोग्लिसरीन पैचेस ये होगा। निकोटिनिक पैचेस जो हम तंबाकू छोड़ने में यूज़ करते हैं पैचेस, वो होगा निकोटिनिक पैचेस जो कि हम यूज़ करते हैं ट्रांसडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है पर ये मेन थे ना।
ये लास्ट अपना लास्ट रूट टॉपिकल रूट्स। टॉपिकल रूट्स क्या होते हैं, मैंने बताया था ना, स्किन पे लगाते हैं। अप्लाइंग ड्रग्स और मेडिकेशन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, तो समझ में आ गया ना, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। एग्जांपल की बात करें तो क्लोराम्फेनिकोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जेंटामाइसिन और सल्फाइसिटामाइड, ये ऐसे ड्रग्स है जो कि कंजक्टाइवल ड्रग्स है ना, जो कंजक्टाइवा में लगाते हैं, वहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं स्किन ही एक प्रकार की है ना, वो ना क्या बोलते हैं, ओरल नहीं है, या फिर ना ही वो उसमें इंजेक्शन में ना, तो ये टॉपिकल रूट्स में आते हैं। पीजरीज, पीजरी उनको बोलते हैं जो वजाइनल यूज़ में होते हैं। बगीज उनको बोलते हैं जो यूरेथ्रल यूज़ में होते हैं। और जो एंटी फंगल, एंटीबायोटिक, ईटीसी प्रिपरेशन, जो इनंक्शंस, इनंक्शंस क्या होते हैं कि ऐसे ड्रग्स जो कि हम स्किन पर रब करके लगाते हैं, उनको बोलते हैं इनंक्शंस। एग्जांपल एंटी फंगल, एंटीबायोटिक, तुमको पता है बहुत सारे क्रीम्स होते हैं जो एंटी फंगल होते हैं, उसको हम स्किन पर रब कर लेते हैं, एंटीबायोटिक्स, ईटीसी प्रिपरेशन। और भी हो सकते हैं टॉपिकल रूट्स के, ऑइंटमेंट्स भी हो सकते हैं, सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, इमल्सन्स, फोम, टेप, पाउडर, टैबलेट है ना, मतलब टैबलेट, पाउडर, लोशंस, क्रीम्स, ईटीसी। तो टॉपिकल रूट्स एनी, तुमको जो चीज़ याद आए कि हम स्किन पे क्या क्या लगा सकते हैं हमारे डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, वो सब हमारे टॉपिकल रूट्स में आते हैं। एग्जांपल कुछ याद रखना, वेजाइनल वालों को पिजरीज बोलते हैं, यूरेथ्रल को बगीज बोलते हैं ना, तो ये सब याद रखना। तो ठीक है, हमारा रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का सेकेंड वाला पार्ट वीडियो कंप्लीट हो चुका है। देखो ये हमारा चैनल थोड़ा नया है तो आपको वीडियोस थोड़े कम लगेंगे, बट धीरे धीरे मैं फार्मेकोलॉजी के सभी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और यदि आप फ्रेंड्स को बोल सकते हैं तो उनको भी बोल दीजिएगा कि सेकेंड ईयर के फार्मेकोलॉजी का जो नया चैनल है जिसमें आपको सब कवर किए जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।